अगर परमेश्वर ने 90 करोड़ दूत बनाए थे, 30 करोड़ गिर गए थे। हालेलुया। सोचो, अगर शैतान दूत को गिरा सकता है जो परमेश्वर के सामने रहता है हर वक्त, तो वो इंसान को क्या कुछ न कहता होगा। लिखा, जब दूत लड़े शैतान के साथ स्वर्ग में, वो इसलिए नहीं लड़े क्योंकि वो आज जब इस वचन को आप सुनेंगे, आप समझ पाएंगे कि कैसे परमेश्वर का रूह लोगों की लाइफ में काम करता है। आप देखना, और ये अनॉइंटिंग आप रिसीव करके जा रहे हो अपनी स्पिरिट के अंदर। कंफ्यूजन्स आएंगी, मुश्किलें आएंगी, पर आप विनर होंगे। आप विनर होंगे। मैंने कहा अगर आमीन ऊंचे हैं। पता नहीं क्यों आज होली स्पिरिट मुझसे, आप एक बात समझो, आप तैयार हो उस ग्रेस को ग्रहण करने के लिए जो परमेश्वर ने यहां पे दी है। बार बार होली स्पिरिट मुझसे यही बात बोली जा रहा है, मेरा मैसेज कुछ और है, लेकिन मैं फिर पूछता हूं, क्या आप तैयार हो उस ग्रेस को ग्रहण करने के लिए जो यहां पे मौजूद है? आप ग्रहण करके जाओगे उसे। फिर मैंने कहा आप उसे ग्रहण करके जाओगे यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। आप जानते हैं स्वर्ग के ऊपर स्वर्गदूत लड़े थे शैतान के साथ, मालूम है कि नहीं? हां, आपको पता है कि जब परमेश्वर के स्वर्ग में विद्रोह हुआ था, तो इंसान क्या चीज है? हां, तो लिखा 3 में से 1 स्वर्गदूत भरमाया गया था और शैतान के पीछे लग गया था। अगर परमेश्वर ने 90 करोड़ दूत बनाए थे, 30 करोड़ गिर गए थे। हालेलुया। सोचो, अगर शैतान दूत को गिरा सकता है जो परमेश्वर के सामने रहता है हर वक्त, तो वो इंसान को क्या कुछ न कहता होगा। लिखा, जब दूत लड़े शैतान के साथ स्वर्ग में, वो इसलिए नहीं लड़े क्योंकि वो परमेश्वर को सुरक्षित कर रहे थे। परमेश्वर इतना बड़ा है, उसे लड़ने की जरूरत नहीं है। वो अपनी आंख की पलक झपकते सब कुछ खत्म या सब कुछ बना सकता है। सुनो, लेकिन वो स्वर्गदूत लिखा शैतान से लड़े, लूसीफर से लड़े। पता है क्यों? वो अपने लिए लड़ रहे थे, क्योंकि शैतान उनको भी भरमाने की कोशिश कर रहा था। हालेलुया। मूर्ख है वो व्यक्ति जब उसके अगुए के बारे में कोई नेगेटिव बोल रहा हो और वो उसको जवाब ना दे, तो फिर वो बाद में मत सोचे उसका परिवार वैसा ही होगा जैसा उसके अगुए का। क्योंकि वो दूत अपने लिए लड़ रहे थे, ना कि परमेश्वर के लिए। जो परमेश्वर ने अनॉइंटिंग आपको इस जगह पे दी है, वो तभी आपकी लाइफ में बनी रह सकती है जब उस अनॉइंटिंग का ऑनर आपकी लाइफ में बना रहे। और वो आपके अगुए के लिए नहीं है। वो आराम से घर में बैठे हैं, प्रेयर कर रहे हैं। उसको किसी की सर्टिफिकेट की या किसी की डिफेंड कोई उसको डिफेंड करे, उसको जरूरत नहीं। लेकिन जो कर रहा है वो अपने लिए कर रहे हैं, ताकि वो सेम अनॉइंटिंग उसकी लाइफ में काम करे, वो सेम अनॉइंटिंग उसके बच्चों में काम करे, वो सेम अनॉइंटिंग उसके फाइनेंस में काम करे, वो सेम अनॉइंटिंग उसकी लाइफ में काम करे, और उसकी सेवकाई में काम करे, उसकी स्पिरिट में काम करे। और आपका आमीन छोटे, मैंने कहा अगर ऊंचा होता तो ब्लेसिंग आपकी होती चर्च। हालेलुया। इसलिए जो लोग अपने स्पिरिचुअल फादर का, जब लोग उनकी बेइज्जती कर रहे हैं, वो लोग सुन रहे होते हैं, वो उनकी बेइज्जती नहीं सुन रहे होते, वो अपनी ब्लॉकेज को सुन रहे होते हैं। वो अपने आप को ब्लॉक कर रहे होते हैं, क्योंकि परमेश्वर को कोई फर्क नहीं पड़ता अगर 2 दूत और भरमाए जाए तो उसकी स्टीम, उसकी महत्वता कम नहीं होगी। या परमेश्वर सोचेगा नहीं बैठ के, ओ यार एक दूत और चला गया। वो परमेश्वर है, वो अकेला काफी है। ओ आमीन छोटा है। और आज वो लोग जो ये बात नहीं समझते कि वही अनॉइंटिंग उनकी लाइफ में काम करती है, जिस अनॉइंटिंग को वो प्रोटेक्ट करते हैं, डिफेंड करते हैं और ऑनर करते हैं। हालेलुया। एक व्यक्ति ने रोजे रख के प्रेयर करनी शुरू की, मेरा ये काम हो परमेश्वर। बड़ा फंस गया था वो,
प्रेयर प्रेयर प्रेयर, रोजे रोजे रोजे, पवित्रता ही सब कुछ, फिर भी जवाब नहीं आया। अपने स्पिरिचुअल फादर के पास गया, कहता मैं फंसा हूं, मेरे को जवाब नहीं आ रहा, मैं क्या करूं? कहते अच्छा तू 3 रोजे और रख। 3 रोजे रख ले, अब भी जवाब नहीं। कहते अच्छा 7 रोजे रख दोबारा, मैं भी रोजे रखता हूं। दोनों ने प्रेयर की, फिर भी जवाब नहीं आया। उन्होंने बुला के पूछा, कहते क्या तूने मेरी कभी खिलाफत सुनी या उस खिलाफत में पार्ट लिया था? कहता हां। तो कहते अब तेरे जीवन में कुछ नहीं हो सकता, तुझे रिपेंटेंस की जरूरत है, तौबा की जरूरत है, ना कि प्रेयर की। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर को फर्क नहीं पड़ता अगर दूत गिरता है तो, उस दूत को फर्क पड़ता है, क्योंकि एंड में स्वर्ग भी है और नरक भी है। आमीन। आज वही लोगों की लाइफ में अनॉइंटिंग, वही जो उसके अगुए की जिंदगी में काम करती है, जो उस अनॉइंटिंग की पीछ पीछे कदर करते हैं, जो ऑनर करते हैं उस अनॉइंटिंग का, वो अनॉइंटिंग अपने आप फिर बहती है उनकी लाइफ से। ओ आमीन। छोटे ये अनॉइंटिंग आपकी लाइफ से बहे, किसी अच्छी चीज की आपको कमी ना हो, लोग आपको देखें और हैरान हो। आमीन। जितना ऊंचा होगा ब्लेसिंग उतनी ऊंची होगी। आओ आपका आमीन, जितना लंबा ब्लेसिंग उतनी लंबी है चर्च। हालेलुया। जोर से बोलो हालेलुया। जिन लोगों पर हाथ नहीं रखा वो भी आप देखो, प्रीचिंग सुनते सुनते होली स्पिरिट आप पे आ रहे हैं, अनॉइंटिंग आप पे आ रही है। आपको करंट लग सकता है, ठंडा लग सकता है, गर्म लग सकता है, कुछ भी आपकी बॉडी पे रिएक्शन आ सकता है, और होली स्पिरिट आप पे उतर सकता है। अब भी वचन सुनते वक्त, मीटिंग में, मीटिंग से जाने के बाद, आमीन, जितना लंबा है आप अट्रैक्ट कर रहे हो उस अनॉइंटिंग को। जितनी फोटो में, जितने डॉक्यूमेंट्स आपने पकड़े सब ब्लेस है यीशु मसीह के नाम में। ओ आमीन। छोटा चर्च ऊंचा आमीन। हालेलुया। जोर से बोलो हालेलुया। तैयार हो ब्लेसिंग लेने के लिए? आमीन। अपने पड़ोसी से बोलो, बोलो वही अनॉइंटिंग तेरी लाइफ में काम करती है, जिस अनॉइंटिंग को तू डिफेंड करते हैं और आदर करते हैं। आमीन। वही मसा आपकी लाइफ में काम करते हैं। आमीन। परमेश्वर आपको हेल्पर देगा इसी महीने। अपने हाथों को उठा, बोलो जितना वचन मैं सुन रहा हूं और सुनूंगा वो फल लेके आए। बैठ के प्रार्थना करो, बैठते हुए, जितना वचन मैंने सुना और सुन रहा हूं 100 गुना फल लेके इस वचन को अंधकार की शक्तियां चुरा ना सके। बैठकर प्रार्थना करो, अपने हाथों को उठा के ऊंची आवाज में। आपकी आवाज मुझे आनी चाहिए। जितना वचन मैं सुन रहा हूं पहला शमूएल 7 बाब उसकी 1 आयत से मैं पढ़ता हूं। तब किर्त्या यारीम के लोगों ने जाकर यहोवा के संदूक को उठाया और अबीनादाब के घर में जो टीले पर बना हुआ था, यहोवा के संदूक की रक्षा करने के लिए अबीनादाब के पुत्र एलीआजर को पवित्र किया। किर्यातरीम में संदूक को रखे हुए बहुत दिन हुए, अर्थात 20 वर्ष बीत गए, और इज़राइल का सारा घराना विलाप करता हुआ यहोवा के पीछे चलने लगा। तब शमूएल ने इज़राइल के सारे घराने से कहा, यदि तुम अपने संपूर्ण मन से यहोवा की ओर फिरे हो तो पराये देवताओं और अश्तोरेत देवियों को अपने बीच से दूर करो और यहोवा की और अपना मन लगाकर केवल उसी की उपासना करो। तब वह तुम्हें पलिश्तियों के हाथ से छुड़ाएगा
तब इजराइलियों ने बाल देवताओं और अश्तोरेत देवियों को दूर किया और केवल यहोवा की ही उपासना करने लगे। फिर शमूएल ने कहा, सब इजराइलियों को मिस्पा में इकट्ठा करो और मैं तुम्हारे लिए यहोवा से प्रार्थना करूंगा। तब वे मिस्पा में इकट्ठे हुए और जल भर के यहोवा के सामने उंडेल दिया। उस दिन उपवास किया और वहां कहने लगे, हमने यहोवा के विरुद्ध पाप किया है। और शमूएल ने मिस्पा में इजराइलियों का न्याय किया। सब बोलो आमीन। उसके बाद मैं 12 आयत को पढ़ूंगा। तब शमूएल ने एक पत्थर लेकर मिस्पा और शेन के बीच में खड़ा किया और यह कहकर उसका नाम एबेनेजेर रखा कि यहां यहोवा ने हमारी सहायता की है। सब बोलो आमीन। 13 आयत में लिखा, तब पलिश्ती दब गए और इजराइलियों के देश में फिर ना आए और शमूएल के जीवन भर यहोवा का हाथ पलिश्तियों के विरुद्ध बना रहा। सब बोलो आमीन। अपने पड़ोसी को बोलो, तू युद्ध में है। ऊंची आवाज में, ऊंची आवाज में अपने पड़ोसी से बोलो, फिर से बोलो, तू लड़ाई में है। आमीन। और आप जानते हो आपकी लड़ाई जो है वो मांस और लहू के साथ नहीं है। कि हैगी है कि लड़ना आप आरएसएस नाल, कि सिखां दे नाल, हिंदुआं दे नाल नहीं, नहीं कैथोलिक लोगों नाल पक्का लड़ना आप नहीं, पेंटिकोस्टल लोगों नाल पक्का लड़ाई होनी नहीं। परमेश्वर ने क्या, तेरी लड़ाई जड़ी है ओ किदे नाल है? शैतान दे नाल, मांस ते लहू दे नाल नहीं। हाँ या ना? और इसे तरह का वचन शमूएल ने दिता। उन्हें क्या कि पलिश्ती जेडे लोग है वो तुहाडे ते इस करके हावी होए है क्योंकि तुसी यहोवा तो इलावा दूजियां दी उपासना कीती। हुण तुसी आओ अपने पापा नु मानदे होए यहोवा दे सामने मिस्पा दे विच इकट्ठे होए। मिस्पा दा मतलब वो है एक ऐसी जगह जिथे तुसी सब कुछ अपना परमेश्वर नु समर्पित कर दिंदे हो। कि ये मिस्पा दा मतलब एक ऐसा था, एक ऐसी जगह जिथे तुसी सारा कुछ अपना, अपनी जिंदगी, अपनी इच्छा, अपनी विल, अपनी मैं, अपनी प्लानिंग, अपनी योजना, सारा कुछ छड़ के तुसी परमेश्वर दे सामने समर्पित कर देंदे हो। आमीन। परमेश्वर ने की क्या कि इजराइलियां नु मिस्पा दे विच इकट्ठा कर और इन्हां नु 10 जेड़े पाप इन्हां ने कीते है उन्हां पापां दे करके, ओ बाल देवतियां दे करके हुण मेरा हाथ जेड़ा है इन्हां दे खिलाफ रहा, इजराइलियां दे खिलाफ, और दुश्मन इन्हां दे हावी होए है। पर जे ये अपने पापां नु दूर करनगे ते मैं फिर तो इन्हां दा अपना हाथ इजराइलियां उत्ते रखांगा ते फिर तो दुश्मनां नु दूर करांगा।